तुम्हारा बहुत शुक्रिया फरवा। मेरी तरफ से हसन का शुक्रिया भी अदा कर देना। मैं और हसन अब साथ नहीं है। वो बेचारा हसन तो दिलो जान से फरवा को चाहता है। वो बच्चलन फरवा बस। कितना आसान है तुम लोगों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना। दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ। जितना फड़फड़ाना है ना तुमने, 2-4 दिन में फड़फड़ा लो। इस घर में अब तुम ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, समझी तुम? तुमने अम्मी का पर्स खाली कर दिया, सारे पैसे निकाल लिए। मैं क्यों पैसे निकालूंगी? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है पैसों की। आपके बाबा को पता है कि आपने पैसे निकाले हैं। आपकी तो सारी नजर दरवाजे पर थी ना, लेकिन हम आपको खिड़की से देख रहे थे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। फरवा, तुम्हें क्या लगता है राबी और साकिब दोबारा एक होना चाहते थे? भाई, मुझे साकिब भाई का तो नहीं पता, लेकिन राबी। क्या राबी? आपको याद है एक बार साकिब भाई राबी को खींचकर जबरदस्ती घर ले आए थे? हाँ। राबी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अपना ख्याल रखना फरवा। अगर मैं दोबारा आना चाहूं तो? बहनों के घर भाई पूछकर नहीं आते। और अगर आपके और राबी के दरमियान कोई भी गलत फहमी दूर करने में मैं कोई भी किरदार अदा कर सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जहांगीर भाई, अगर आपको इंसानों की पहचान है तो आप जानते ही होंगे कि राबी पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे। असल में साकिब भाई ने राबी को ज्वेलर की शॉप से निकलते हुए देख लिया था। जब वो ज्वेलर के पास गए तो उन्होंने बताया कि राबी अपने कड़े बेच गई है। ये क्या है? आपको पैसों की ज़रूरत थी ना? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अपना जेवर बेच दिया? तो किसी काम के नहीं थे कड़े, वैसे भी अलमारी में रखे थे। काम के नहीं थे, लेकिन तुम्हारी चीज थी और तुम्हारी चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है राबी। आप क्यों मेरा और तुम्हारा कर रहे हैं? ये हमारा घर है ना, इस घर की खुशियां और परेशानियां हमारी हैं। अगर हम परेशानियों का मिलके हल निकालेंगे तो बेहतर निकाल सकते हैं। फिर तुमने उसे कड़े वापस दिए? उसे बताया कि साकिब ने खरीद कर वापस किए? नहीं, गौहर ने भाई के सामने ही वो कड़े छीन लिए मुझसे। साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। साकिब और राबी रात गए तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और दोबारा एक होने के रास्ते ढूंढते हैं। तुम्हें क्या लगता है राबी और साकिब दोबारा एक होना चाहते थे? राबी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें खो दिया शाहज़ेब, हमेशा के लिए।
मुझे यकीन है तुम दोनों दोबारा मिलोगे, दोबारा से एक हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मोहब्बत जो अपनी मिसाल आप थी वो खत्म हो चुकी है। शाजिद भूल गया है मुझे, नफरत करता है मुझसे। मोहब्बत लाफानी होती है, नफरत फानी। फानी चीजों का इंतजार नहीं किया जाता, दुआ की जाती है उनके लिए। फरवा के साथ जो कुछ भी हो उसके बाद तुम्हें लगता है कि शाजिद मुझे अपना लेगा? मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। मुझे अल्लाह ताला की जात पे यकीन है, तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। अल्लाह करे बाबा से पहले मामा आ जाए। ये तो बाबा की गाड़ी का हॉर्न है। अगर बाबा ने मुझे मारा तो आप मुझे बचा लेंगी ना? क्यों मारेंगे बाबा आपको? कोई आपको नहीं मारेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली क्या बात है? अगर आप सच बोलोगे ना तो बाबा आप पे गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि आप पे खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम लोग इस तरह बैठे हो? मामा कहाँ है तुम्हारी? वो तो नानू के घर पे है। जहांगीर, हम्म? उमर आपसे कोई बात करना चाह रहा था। हाँ उमर, क्या बात करनी है उमर, बताओ। क्या हुआ है, बोलो। पापा, क्या हुआ है? दादी के पर्स से पैसे मैंने चुराए थे। हाँ? पापा प्लीज माफ कर दे, मुझे नहीं करना था, मुझसे गलती से हो गया। मैं आइंदा बिल्कुल नहीं करूंगा। बस, ज़ूर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्या समझते हो तुम? मुझे मालूम नहीं था। बाप हूं मैं तुम्हारा। मुझे पहले ही पता था कि यह हरकत तुम्हारी है। डिवोर्स के पेपर्स बनवा लिए मैंने, और अब बच्चे की सच्चाई जानने की जिद भी छोड़ दी है। ये डिवोर्स पेपर्स अभी अपने पास ही रखो, परवा को भिजवाने की जरूरत है। और जब तक मैं तुम्हें ना कहूं किसी से ये बात डिस्कस नहीं करो, ठीक है? भाई आखिर ये तुम लोगों की किस किस्म की बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? तो आप हमारी बातें खत्म करा के हमसे क्या काम करवाना चाह रही हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाओ चल के खाना खा लो। है साकिब भाई आ गए? हाँ आ तो गया है, लेकिन अपने कमरे में चला गया है। मैंने खाने का पूछवाया था तो कहने लगा मैं खा कर आया हूँ। क्या बात है, क्या कुछ मूड ऑफ है उसका? भाई अब वो हमारे पास आके बैठे, कोई बात करे तो पता चले ना कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब देखो ना, सारा दिन वो घर से बाहर रहता है और आते के साथ ही कमरे में बंद हो जाता है, तो फिर क्या कह सकते हैं। अच्छा चलो तुम लोग तो चलो, तुम लोग तो खाना खाओ आके। हैं चलो आ जाओ, शाबाश।
बेटा, जिंदगी के रास्ते बहुत कठिन, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। रास्ते में कांटे भी मिले तो हौसले और हिम्मत के साथ उनसे बचकर निकलना होता है। अब कहना क्या चाह रही हैं? बेटा, तुम राबी को तलाक मत दे। क्या लगता है आपको कि साकिब झूठ बोल रहा था? बस अजीब यकीन और बेयकीनी की कैफियत है। तुम लोग समझते हो कि मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बावजूद मैंने दोनों पर नजर रखी हुई है। जिस तरह तुम राबी और गौहर को साथ लेकर चल रहे हो बिल्कुल सही है। अल्लाह को बेहतर करना होगा तो सब कुछ तुम्हारे सामने खोल देगा। बस एक वादा करो मुझसे, जब तक राबी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तुम राबी को तलाक मत देना। ठीक है अम्मी, नहीं दूंगा। छोटी मामा आपने सही कहा था, बाबा मुझे नहीं मारेंगे। बाबा ने आपको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, आप फिर उनसे सॉरी कहा। थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए। आइंदा कभी इस तरह मत करना। नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बिल्कुल अच्छी बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी आंख लग गई थी ना, मैं सो गया था। मैंने ना बैड ड्रीम देखा था तो मैं चीख के उठ गया, तो छोटी मामा मेरे कमरे में आ गई। राबी, तुम जाओ यहाँ से। इधर आओ। क्या ख्वाब देखा था तुमने? मैंने ना बहुत बड़ी चुड़ैल देखी थी। वो चुड़ैल नहीं, ख्वाब में तुमने राबी को ही देख लिया होगा। और दूर रहा करो उस राबी से, समझे? तुम बड़े हो गए हो, ये ख्वाब में चीखना चिल्लाना छोड़ दो, समझे? जाओ, जाकर सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आपने इस वक्त कॉल की? मेरा दिल परेशान था। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे बात करके मुझे सुकून मिलता, तसल्ली होती।
क्यों टेंशन में थे आप? इंसान अपने लिए इतना परेशान नहीं होता शायद जितना खुद से मुंसलिक रिश्तों के लिए हो जाता है। आज रमशा भी शाहजेब को याद करके बहुत दुखी थी। प्यार ऐसा ही होता है, दूसरा इंसान उसे भूलता ही नहीं, हर वक्त वो चेहरा आंखों के सामने रहता है। रमशा मानते हैं कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो सबसे माफी मांगने को भी तैयार है। पता नहीं सब मामला कब ठीक होंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल सुबह हमने फरवा के पास जाना है। मेरे बेटे को मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो, दूर रहो उससे। ये घूर क्या रही हो तुम मुझे? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आज अम्मी आपको बहुत याद कर रही थी, सलाम भी कहा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, बस जरा थक गया हूँ। खाना खाया आपने? खा चुका हूँ। दूध गर्म करके लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, थक गया हूँ, जरा आराम करूंगा। थकन का बहाना बनाकर बेवकूफ किसी और को बनाओ जहांगीर। तुम गौहर से ज्यादा चालाक नहीं हो। कोई बात तो जरूर है। अल्लाह प्लीज माफ कर दे, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बस ये बात मामा को ना पता चल जाए। प्लीज अल्लाह प्लीज।
मैं जानती हूँ रमशा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। तुम उससे जितना मर्जी नाराज हो जाओ वो कम है। अफशा प्लीज, जो कुछ हुआ अब मैं और दोहराना नहीं चाहती उसको। तुम्हारा गुस्सा बचा है फरमा, लेकिन हम एक साथ इतनी सारी जिंदगियों को तबाह होते नहीं देख सकते। तो मैं भी नहीं चाहती कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो। मैं भी उनकी खुशी की ही दुआ करती हूँ, जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। शाहजेब रमशा से बात नहीं करता, उसकी कॉल भी रिसीव नहीं करता। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? बात करनी है तो शाहजेब से करो। शाहजेब को रमशा पर बहुत गुस्सा है, शायद उससे नफरत करने लगा। तुम देख नहीं रहे, लेकिन मैं देख रही हूँ। रमशा बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। बहुत अजियत में है, किसी से मिलती भी नहीं है, कहीं जाती भी नहीं। मैं उसको अजियत में नहीं देख सकती। तुम ही मेरी बहन को अजियत से बाहर निकाल सकती हो। क्या कर सकती? फरवा, तुम शाहजेब को समझाओ, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। ओ, तो अब कौन सा नया तीर चलाने आए हैं आप लोग? ऐसी बात नहीं है शाहजेब, हम तुम सबको मिलवाना चाहते हैं, सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। तो अपने भाई हसन को साथ लेके आते ना, ताकि वो फरवा के पांव पकड़ के उससे माफी मांग सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप लोग खुद गर्ज हैं, मतलबी हैं। शाहजेब, 2 सेकंड के लिए मुझे साइड पे रखो, सिर्फ अपनी और रमशा के बारे में बात करो। बच्चा क्या है बात करने के लिए? सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है शाहजेब। मैं जानती हूँ तुम रमशा को और रमशा तुम्हें चाहती है अभी भी। मुझे रमशा के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं नफरत करता हूँ उससे। ऐसा मत कहो शाहजेब। मैं इससे आगे भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से उठ के चले जाएं। और प्लीज यहाँ वापस आने की जहमत मत करिएगा। मुझे लग रहा है शाहजेब ने जो किया ठीक किया। रमशा ने उस पर शक किया, वो भी अपनी और उसकी दोस्त के साथ। ये बात शाहजेब के लिए बहुत तकलीफदेह है। ऊपर से हसन ने इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जला कर रख दिया। वो हसन के गुनाह की सजा मेरी बहन को नहीं दे सकता। इस वक्त बात तुम्हारी बहन या मेरे भाई की नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखो,
शाहजेब और फरवा बहुत अच्छे पुरखुलूस दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जो वक्त आने पर एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और ऐसे दोस्तों के लिए हसन की कही गई बात बहुत बड़ी है। तो क्या अब रमशा कभी शाहजेब से नहीं मिल पाएगी? प्यार की सच्चाई कभी नहीं छुप सकती, कभी ना कभी खुल के सामने आ ही जाती है। तुम्हें कुछ अरसे के लिए रमशा को तसल्ली देनी होगी, संभालना होगा उसे। मैंने हमेशा इस सिलसिले में तुम्हारी मदद मांगी है, लेकिन आज तुमसे वादा कर रहा हूं कि रमशा, शाहजेब, हसन, फरवा, इन सबको मिलवा दूंगा मैं। बस मेरा भरोसा रखना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाहजेब। तुम भी आम मर्दों की तरह अपने हवास खो बैठे चंद मिनटों में। तुम नहीं जानती रमशा ने मुझे कितना दुख पहुंचाया, कितनी तकलीफ हुई है मुझे उसकी इस हरकत से। शाहजेब तुम समझ नहीं रहे। देखो तुम लोगों का रिलेशनशिप अभी नया नया है, बात कायम करते वक्त लग जाता है यार। और रमशा तुमसे इतना प्यार करती है, इतना चाहती है तुम्हें। कोई भी अपनी चाहत में इस तरह की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो उसने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं उसकी जगह होती और हसन किसी से इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहा होता तो मुझे भी गुस्सा आता, और मैं तो शायद उससे भी ज्यादा बड़ा कदम उठाती। अच्छा बस हमेशा में रमशा को और ना मत लेना। इस तरीके से अपनी दोस्त की तरफदारी करना बंद करो। आई मेड अप माय माइंड और तुम मेरा फैसला नहीं बदल सकती। प्लीज ये बात याद रखना। जितना रमशा तुमसे प्यार करती है उससे कई ज्यादा तुम उससे प्यार करते हो शाहजेब। कुछ बोल ही नहीं रहे, मुझे पता कैसे चलेगा कि गुस्से में कि नहीं? नहीं, शायद गुस्से में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैंने सच तो बता दिया। हो सकता है मेरे सच बताने पे खुश हो और मुझे गिफ्ट दिलाने लेके जा रहे। बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दादी की कब्र पर। तुमने रमशा को घर आने से मना किया, मुझे अच्छा लगा। अफशा को भी मना कर दो। क्यों? जो शख्स तुम्हें तकलीफ दे, मैं नहीं चाहती वो तुम्हारे करीब रहे। मॉम, अफशा के आने से मैं हमेशा खुशी हुई हूँ। अब हालात बदल चुके हैं और मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके मामलात में मुदाखलत मत करो। और रमशा ने जो तुम्हारे साथ किया, रमशा की गलती को राय का पहाड़ बनाने वाली गौहर थी।
हसन को भी गौहर ने ही भड़काया। हसन क्या नन्हा बच्चा था? मैं नहीं चाहती कि तुम परेशानी में अपना वक्त गुजारो। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। आप मेरे साथ है तो मैं खुश हूं ना मॉम। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से मैं तुम्हारी अंदर की खुशी को महसूस कर सकती हूँ। जो तुम जबरदस्ती का मुस्कुरा रही हो, सब पता चल रहा है मुझे। तुम्हारे डैड के जाने के बाद हमने एक दूसरे को संभालना है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो ये वक्त काटना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप है ना मेरा ख्याल रखने वाली। इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी नजर से देखो, मैं माँ हूं। तुम्हारे चेहरे के पीछे छुपी हुई उदासी मेरा दिल चीर के रख देती। प्लीज मॉम, अब मैं आपको और उदास और रोते हुए नहीं देख सकती। मेरी खुशी तुमसे है। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। और मैं खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। तुम थोड़ा आराम करो, फिर हम बेबी की शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें ये फर्नीचर चेंज कर देना चाहिए? सीरियसली मैं तो उकता गई हूँ इससे। मैंने आज ही नेट पर देखा है, बहुत जगहों पे सेल लगी हुई है। तुम और मैं चलते हैं और आज ही न्यू फर्नीचर का ऑर्डर देकर आते हैं। लेकिन हाँ, इस बार सब कुछ मेरी पसंद का होगा। लास्ट टाइम भी तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से लिया था, वो तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा दिल टूटे। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कुशन भी चेंज कर देते हैं। किसे बेवकूफ बना रही हो? मैं सच कह रही हूँ, सेल लगी है। तुम क्या समझती हो? मुझे पता नहीं चलता? तुम्हारी खुशी तो मुझे तुम्हारी आंखों, तुम्हारे चेहरे से नजर आ जाती है। फिर ये खुशी के ड्रामे करके तुम क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत खुश हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे दिल का हाल नहीं पता चलता? मुझे धोखे में रखना चाहती हूँ? नहीं, धोखा तो मैं खुद को दे रही हूँ। मेरे अंदर का गिल्ट मुझे खा रहा है, मैं उसी को तसल्ली दे रही हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। रमशा, तुम मेरी जिंदगी हो। आज के बाद कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, तुम्हें बहुत खुशियां अता फरमाए। तुम बहुत खुश रहोगी। ये तुम्हारी दादी की कब्र है। तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे इंसान बनो, कोई खामी ना हो तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने... मैंने सॉरी कह तो दिया बाबा। सॉरी कहने का मतलब जानते हो ना? सॉरी का मतलब सॉरी तो होता है। उमर, सॉरी इंसान उसी वक्त करता है जब दोबारा वो वही हरकत ना करने का सोच ले। हाँ ना बाबा, मैंने कहा ना, मैं आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। चलो, दादी से भी माफ़ी मांगो। आई एम सॉरी दादी, मैंने आपके पर्स से पैसे चुराए। मैं आइंदा कभी भी नहीं चुराऊंगा। आई प्रॉमिस। चलो, अब जो दुआ तुम्हें याद है ना वो पढ़ो, ताकि दादी की रूह को सुकून मिले।
आप यहाँ कैसे रहती होंगी मेरे बगैर? मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती थी। आपको पता है दादू, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती थी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता था। लेकिन बस वो मामा, क्या आप वापस कभी नहीं आएंगी? अगर जहांगीर ने उमर को डांटा या सख्ती की तो कभी सच नहीं बोलेगा वो। फिर मैंने तो उसे प्रॉमिस किया है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन से नए जाल बुन रही हो अब तुम? ये मेरा नहीं बल्कि आपका काम है। तुमने फिर कोई नई हरकत की है ना? मैं कोई हरकतें नहीं करती हूँ, जो भी करती हैं आप ही करती हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर रात को जहांगीर का मूड क्यों खराब था? जहांगीर से पूछ लें आप। हाँ, पूछ लूंगी मैं जहांगीर से। तुम मेरे बेटे को मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो, दूर रहो उससे। ये घूर क्या रही हो तुम मुझे? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। क्या समझती हैं आप? आपको जहांगीर आपकी इस हरकत पे माफ कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि जहांगीर को तुम्हारी तो अब कोई परवाह नहीं रही है। तुम्हारी हैसियत जहांगीर की नजरों में इस घर में स्टोर में पड़े हुए फालतू सामान की तरह है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन अहम है और कौन नहीं। बहुत बेवकूफ हो तुम। जहांगीर ने तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम जहांगीर के सर का ताज बनने का ख्वाब देख रही हो। देखती रहो, वो दिन दूर नहीं जब जहांगीर खुद इस घर से तुम्हें धक्के देकर निकाल बाहर करेगा।